हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास नंबर 67। इसमें मैं आपको सप्ताह 12 का दिवस 3 कराऊंगी। तो दिवस 3 शुरू करने से पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें लाइन वाइज लाइन। तो चलिए सप्ताह 12 का दिवस 3 देखते हैं हम लोग। पाठ का नाम वही चल रहा है हुतुतु और है हमारा अभ्यास क्रमांक 1। पहला क्वेश्चन, निम्न खेलों के नाम खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए और खेल के नाम के सामने उन खिलाड़ियों की संख्या भी लिखिए। तो हमने नंबर वाइज पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, हमने नंबर वाइज लिख लिया। तो बेटा एक खिलाड़ी ऐसा कौन सा खेल है इसमें जो सिर्फ एक ही खिलाड़ी खेल सकता है? तो यह भारोत्तोलन। भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टर, मतलब कि वज़न उठाना। तो कौन बच्चा ज़्यादा वज़न उठा सकता है, वो सब अलग अलग खेलते हैं। दूसरा, दो बच्चों का गेम कौन सा है? दो बच्चों का गेम है बैडमिंटन। दो बच्चों का गेम कौन सा है? बैडमिंटन। तो एक इधर से खेल रहा है, एक उधर से खेल रहा है ना। बैडमिंटन मतलब चिड़िया बल्ला, जिसमें चिड़िया होती है और वो बल्ला होता है ना। तीसरा, तीन बच्चे बेटा कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, 4 भी खेल सकते हैं, आप यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैरम खेल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 बच्चे। आगे बास्केटबॉल बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 5 बच्चे खेल सकते हैं, तो आप यहाँ 5 भी लिख सकते हैं। मैंने नंबर के हिसाब से लिख दिया है, 4 भी 4 लिख दिया है, ठीक है। फिर खो खो वैसे हमारे 9 बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 5 नंबर के हिसाब से लिख दिया है कि यहाँ 5 है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कैरम 4 बच्चे भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल 5 बच्चे खेलते हैं और खो खो 9 बच्चे खेलते हैं। लेकिन जब बच्चे कम होते हैं तो हम कम भी खेल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपने लिख लिया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेती हूँ इसका। कर्णम मल्लेश्वरी बेटा कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हमारे ही देश की बेटी है एक, जिसने खेल में काफ़ी सारे मेडल जीते हैं। वो क्या करती हैं? वो भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टर हैं, वज़न उठाती हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार जानकारी भरिए। उनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। उनके खेल का प्रकार क्या है? वे वेट लिफ्टर हैं। और विदेशों में जीते गए पदकों की संख्या, मतलब अपने देश से अलग जो जीते हैं, उन्होंने 29 पदक जीते हैं। अपने में तो पता नहीं कितने जीते होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप सबने लिख लिया होगा। मैं आगे चलती हूँ, आगे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, अपनी कक्षा के साथियों के साथ अपनी कबड्डी की टीम बनाओ और टीम में दिए गए उत्तरदायित्व अनुसार साथियों का नाम लिखिए। जैसे कक्षा 4 और इसमें टीम का नाम, कबड्डी की टीम है ये, जैसे कप्तान का नाम लिख लीजिए आप, जैसे रीना, शालू, खुशी। और प्रमुख डिफेंडर दिव्या, भारती, भावना। अपने जो भी आप अपनी दोस्तों को बनाना चाहते हो, जिनके साथ खेलना चाहते हो, उनके नाम लिखने हैं बस यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आप ये नाम लिख लीजिए या जो आपका मन हो वो लिख लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। अभ्यास क्रमांक 3 क्या कह रहा है? लीला, हीरा और ज्वाला को लड़कियों होने के कारण कबड्डी खेलने में कौन कौन सी परेशानियां आईं? तो बेटा आपकी किताब में ये कहानी दी हुई है, जहाँ पर 3 लड़कियां हैं, अब तो वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। तो लीला, हीरा और ज्वाला, इन तीनों कबड्डियाँ खेलने के कारण बहुत सारी परेशानी आई। इन तीनों क्या था कि कबड्डी खेलने का बहुत शौक़ था, क्योंकि इनके पापा तो बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। तो इनकी मम्मी ने और इन्हें मामा ने पाला था। तो इनके मामा और भाई जब खेलते थे कबड्डी तो इन्हें अच्छा लगता था, ये भी खेलना चाहती थी। लेकिन लोग क्या कहते थे? नहीं, लड़कियां कबड्डी नहीं खेलती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, छीना झपटी होती है। तो इसलिए लड़कियों को ये खेल खेलने से मना किया जाता था। और उसमें ये नहीं है कि हम लड़कियों वाले सलवार सूट पहन के खेल सकते हैं, उसमें लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। इसलिए तो हम क्या लिखेंगे? लड़की होने के कारण उन्हें कबड्डी नहीं खेलने दिया जाता था। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। लोगों को लगता था कि लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा, इसलिए। ठीक है, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो खैर सब खेलते हैं कबड्डी। पर पहले की बात है, ये पहले उन्हें जो ये लड़कियां थी लीला, हीरा और ज्वाला, इन्हें बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी काफ़ी मेडल जीते, बहुत मेहनत की, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर।
क्या लड़कियों को लड़कों के समान खेल खेलने का अवसर मिलना चाहिए? अपने विचार लिखिए। तो बेटा लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का मामला हो या वो खेल का मामला हो। लड़के और लड़कियां अपनी, कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटा अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी खेल खिलाने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो बेटी है तो आप उसको ना पढ़ने दें ना खेलने दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, लड़कियों को भी लड़कों के समान खेल के अवसर मिलने चाहिए। हमें लड़के व लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, व सबका समान रूप से सम्मान करना चाहिए। ये नहीं है कि वो लड़की है तो उसे खेलने नहीं दिया जाएगा, उसे घर भगा दिया जाएगा, नहीं। वो लड़की है तो क्या, वो उसे भी खेलने दिया जाएगा, ठीक है। ऐसी मन में भावना होनी चाहिए। तो चलिए, आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैप्पी नाइस डे।